नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले अपने आका हुज़ूर ताजदार मदीना की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। हज़रात, आज की ये बज़्म जो ज़िक्र शुहदाए करबला और उर्से गुलशफ़ी के नाम से मौसूम है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी आप मेरे बाद शकील भाई को भी सुनेंगे और खुसूसी खिताब गुलियो गुलजार अशरफियत पीर तरीक़त ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलहाज राशिद मक्की मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बहुत ही जामे और मुफस्सल खिताब समात फरमाएंगे। चूँकि इस बज़्म को ज़िक्र शुहदाए करबला से भी निस्बत है, तो दो तीन शेर बारगाह बैत में अर्ज़ है, आप समात फरमाएं। इरशाद आला। फातिमा का चांद हक़ की रोशनी देता रहा, फातिमा का चांद हक़ की रोशनी देता रहा और भटके इंसानों को नूरे रहबरी देता रहा। और गुलशने ईमा ख़िज़ां की नज़र हो जाता मगर, गुलशने ईमा ख़िज़ां की नज़र हो जाता मगर इश्क़ अहले बैत दिल को ताज़गी देता रहा। इश्क़ अहले बैत दिल को ताज़गी देता रहा। और मुस्तफ़ा ज़हरा अली हसनैन का ज़िक्र हसी, मुस्तफ़ा ज़हरा अली हसनैन का ज़िक्र हसी मुश्किलों में रूह को आसूदगी देता रहा। मुश्किलों में रूह को आसूदगी देता रहा। और करबला में ये इबादत का नया अंदाज था। क्या बात है। करबला में ये इबादत का नया अंदाज था। राह हक में सर पे सर आले नबी देता रहा। राह हक में सर पे सर आले नबी देता रहा। और शिम्र का खंजर गले से पी रहा था जब लहू, शिम्र का खंजर गले से पी रहा था जब लहू सजदे शब्बीर दर से बंदगी देता रहा। सजदे शब्बीर दर से बंदगी देता रहा। और मक्ते का शेर मुलाहजा फरमाएं कि अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर, अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर एक गमे शब्बीर था कि जिंदगी देता रहा। अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर एक गमे शब्बीर था कि जिंदगी देता रहा। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। हज़रात, आज हर इंसान कामयाबी चाहता है, चाहे वो मेहनत करने वाला हो या मेहनत ना करने वाला।
किसी से भी आप सवाल करें कि क्या तुम्हें कामयाबी चाहिए, तो वो कहेगा कि यकीनन हमें कामयाबी चाहिए। लेकिन हकीकत में कामयाबी है क्या, तो इसका पैमाना हर इंसान ने अपना अलग बना रखा है। कोई ये सोचता है कि अगर मैं बहुत सी दौलत इकट्ठा कर लूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर दौलत कामयाबी की दलील होती तो कारून दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान होता। अगर कोई ये कहे कि हुकूमत कामयाबी की दलील है, तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि अगर हुकूमत कामयाबी की दलील होती तो सिकंदर आजम दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होता। तो पता चला ना दौलत कामयाबी की दलील है, ना हुकूमत कामयाबी की दलील है। और अगर मौजूदा जमाने को मैं ले लूं, कोई ये सोचता है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया तो वो कामयाब हो गया, कोई सोचता है इंजीनियर बना दिया तो वो कामयाब हो गया, तो मैं कहूंगा ये कामयाबी की दलील नहीं है। और सब बात जाने दीजिए, अगर कोई ये सोचता है कि उसका बच्चा मौलाना बन गया और हाफिज बन गया तब वो कामयाब हो गया, तो मैं कहूंगा कि वो भी कामयाब नहीं है। अगर कामयाबी सिर्फ आलिम बन जाना होता तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम जाफर सादिक के यहाँ ज़ानुए अदब न करते और ये न कहते कि लहलका नौमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादाते इकराम, खानदाने रसूल, फैज़ाने अहले बैत, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। अगर इल्म कामयाबी की दलील होता तो इमामे राजी को हजरत नजमुद्दीन कुबरा के पास जाने की जरूरत ना होती। अगर इल्म कामयाबी की दलील होता तो हजरत शम्स तबरेज के पीछे मौलाना रूम ना भागते। पता चला कामयाबी क्या है तो किसी इंसान से नहीं बल्कि हम खुद अपनी किताब कुरान मुकद्दस से पूछते हैं कि तू बता कामयाबी है क्या। कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स कर लिया। और यही वजह है कि अगर हम देखेंगे तो करबला के मैदान में मेरा इमाम हुसैन कामयाब हुए। अगर हम देखेंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कामयाब हुए, हजरत इमाम जाफर सादिक कामयाब हुए, हजरत इमाम बाकर सादिक कामयाबी हुए, ये इम्मतहार कामयाब हुए, गौसे आजम दस्तगीर जीलानी कामयाब हुए, और ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कामयाब हुए, और बिला तमसील मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कामयाब हुए। और जिसका उर्स है मैं ये कह दूं कि हजरत सैयद अख्तर अशरफ उर्फ गुल अशरफी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, तो कुरान ने उसके लिए कहा कि या ये तो हम नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। सुभान अल्लाह। कह नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, तुझसे राजी हो गया है, तो अब तू क्या है जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तो पता ये चला कि असल कामयाबी इन बुजुर्गाने दीन की है, औलिया अल्लाह की है। और हमारे उलमा मुहद्दिसीन ने ये नजरिया दे दिया है
कि अगर इनसे जुड़ जाओगे, इनके दामने करम में आ जाओगे, इनसे मोहब्बत कर लोगे, इनसे अकीदत कर लोगे, तो उनके साथ साथ तुम भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो इन अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, इन सूफियाए किराम के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, अल्लाह के रसूल के घर वालों के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, तो यकीनन आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन हसन, मुस्तफ़ा अली, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व